गुरुजी ने मुझे पंजाबी बाग स्थित मेरे निवास स्थान पर आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा सेवा करने के लिए आशीर्वाद दिया है। मैं छुट्टी के दिन स्थान पर आए लोगों की शारीरिक और मानसिक बीमारियों को गुरुजी द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके दूर करता हूँ। इसको सेवा कहते हैं। यही मेरी भक्ति है और साधना भी। एक दिन की बात है, लगभग 6 फुट लंबा नवयुवक जिसे उसकी बहन और माँ इलाज के लिए स्थान पर लेकर आई, उस समय मैं स्थान पर सेवा के लिए बैठा हुआ था। वे मेरे सामने सोफे पर एक हीरो की तरह बैठ गया। वे महिलाएं नीचे कारपेट पर बैठी और मुझे उस नवयुवक की समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे कभी कभी बहुत हिंसात्मक हो, आपे से बाहर हो जाता है, उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुजी हमें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। तभी उस नवयुवक ने सोफे पर बैठे हुए ही मुझे बड़े गंदे लहजे में संबोधित किया, मेरी बेइज्जती की तथा मुझे चुनौती भी दी। मैंने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वे वहां से उठा और मेरे सिर के पास आकर खड़ा हो गया तथा मुझे धमकियां देने लगा। उस समय स्थान का कमरा लोगों से भरा हुआ था। ये देखते हुए उन महिलाओं ने मुझसे माफ़ी मांगी और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर चली गई। मैं उन लोगों को देखता ही रह गया। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें उस नवयुवक द्वारा की गई अपनी बेइज्जती तथा दी गई चुनौती के बारे में बताया। जब मैं बात बता चुका तो गुरुजी बोले, बेटा, शैतान को सिर पर चढ़ने नहीं देना। तू डर गया था। तू मेरा शिष्य है और कोई भी शैतान तेरे से ज्यादा बलवान नहीं हो सकता। मुझे सारी बातें स्मरण हो आईं। वास्तव में उस नवयुवक का घटीला शरीर देखकर मैं डर ही गया था। क्या बात है, गुरुजी तो पूर्ण सिद्ध व त्रिकालदर्शी हैं। वे गुड़गांव में बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। मैं स्थान पर सेवा कर रहा था। वे नवयुवक दोबारा आया और उसने फिर ठीक वैसे ही व्यवहार किया जैसे पिछले शनिवार को किया था। तब मुझे गुरुजी की कही बात याद आई। जब वह अपनी हद पार कर गया तब मैं उठा और अपनी लुंगी को संभालते हुए बोला, अब गाली दे दोबारा। अब वे गाली देने के बजाय एकदम नरम पड़ गया। मैंने भी बिना समय गवाए उसे पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक तरीके से दाएं बाएं तब तक मारता रहा जब तक उसका खून नहीं निकलने लगा। उसके बाद मैंने रुई का एक टुकड़ा लिया, उसके खून को साफ किया तथा उसे जल पिलाया और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। करीब 30 मिनट बाद वह वहां से उठा और एक आम साधारण व्यक्ति की तरह चला गया। अगली बार जब वह मुझे क्लब में मिला, उस समय मैं अपने टेनिस की ड्रेस में था। मैंने उसे बुलाया और पूछा कि तुम दोबारा क्यों नहीं आए। वह बोला, आपने मुझे बहुत पीटा। मैंने उससे कहा, ओए पीटा ही ना, और तो कुछ नहीं करा ना। वे बहुत नर्म तथा सभ्य व्यक्ति लग रहा था। बोला कि अब वे बिल्कुल ठीक है और उसे अब किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि एक पागल लड़का जो अपनी माँ व बहन के लिए मुसीबत बना हुआ था, ठीक हो गया और एक आम आदमी की तरह अपना व्यवहार संभाल लिया और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। मैं यहाँ बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि इसके बाद उसने कोई भी मेडिकल इलाज नहीं कराया। आज वे बिल्कुल स्वस्थ है और अपने परिवार के साथ एक आम जिंदगी जी रहा है। अब वे कोई मानसिक मरीज नहीं है जैसे कि वे स्थान पर आने से पहले था। उस पागल और हिंसात्मक व्यक्ति को ठीक करने में गुरुजी ने सिर्फ 2 दिन का ही समय लगाया। पहले शनिवार को उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे शनिवार को उसकी बीमारी को उसके शरीर से बाहर कर दिया और उसे एक सामान्य नवयुवक बना दिया ताकि अपने परिवार की पूरी तरह से देख रेख कर सके। गुरुजी ने गुड़गांव में बैठे बैठे ही ये सारा काम कर दिया जो समझ में आने वाला नहीं था। प्रणाम गुरुदेव।